श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिव्य जो व्रत है उसके बारे में ये वीडियो लेके आए हैं। जैसे हर माह एकादशी का जो व्रत होता है वह आता है, और एकादशी का व्रत दोनों पक्षों में जो किया जाता है, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में ये एकादशी का व्रत आता है। तो ये भगवान विष्णु के लिए होता है। इसी प्रकार हर कृष्ण पक्ष और हर शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन जो व्रत होता है वो प्रदोष व्रत होता है। त्रयोदशी यानी 12 और 13 जिस भी तिथि में मिले हुए हों, जिस दिन थोड़ा सा 12 और थोड़ा सा 13, वही तिथि प्रदोष होती है। प्रदोष का मतलब ही होता है जो दो चीजों का संयोग जुड़ा हुआ हो। जैसे रोज का जो प्रदोष काल है वो है जब एकदम सुबह और शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात चालू होने वाली हो, उसका जो संयोग है वो प्रदोष। सूर्यास्त आप अपने समय की जो समय की जो आपके स्थान की जो सूर्यास्त का जो समय है, उस सूर्यास्त के समय में से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो उस दिन का प्रदोष काल होता है। मित्रों, प्रदोष जो व्रत है ये भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर में होती है, और जो भी अब इसमें मनोकामना के अनुसार भी प्रदोष किया जाता है। वैसे जब भी आप प्रदोष करें, व्रत का स्टार्ट करें, तो हमें पूरा 1 वर्ष कम से कम 1 वर्ष या 3 वर्ष इसे निरंतर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के बहुत से नियम कैसे हैं कि कई लोग इसमें केवल सोम दिन वाइज, जब त्रयोदशी तिथि सोमवार को पड़ती है तो सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ती है तो भौम प्रदोष, बुधवार के दिन पड़ती है तो बुध प्रदोष। तो जिस भी दिन 7 दिन इतवार के सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि अलग अलग तिथियां। लेकिन कई लोग केवल जैसे सोम प्रदोष रहने वाले हैं, वो केवल जब सोमवार के दिन सोम प्रदोष होगी उसी दिन रहेंगे। इस प्रकार भी कई लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा न रहते हुए हमको एक संकल्प लेना चाहिए कि जिस भी दिन से हमने प्रदोष चालू करें, हाँ, अब ये है कि हम किस इच्छा से चालू कर रहे हैं। कई लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रदोष रहते हैं, तो हम किस इच्छा से प्रदोष रहना चाहते हैं। जैसे कि ग्रहों की स्थिति है, वैसे ही प्रदोष उस स्थिति के कारण भी प्रदोष रहा जा सकता है। जैसे कई लोगों की माता या चंद्र का स्थान कमजोर हो, या फिर कई लोगों की माता की तबीयत खराब रहती हो, उन्हें सोम प्रदोष रहना चाहिए। कुंडली में जिनकी चंद्रमा की स्थिति खराब हो, वे लोग भी सोम प्रदोष रह सकते हैं, तो वो हर सोम प्रदोष को ही रहेंगे। जिनके को बहुत अधिक कर्ज चढ़ गया हो, उतर ना हो रहा हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, या जिनको रक्त संबंधी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, उन लोगों को मंगलवार यानी भौम प्रदोष रहना चाहिए। जिनके घर में जिनकी बच्चियां विवाह हो गया है और अपने घर में बहुत परेशान हैं, तो उन्हें बुधवार का, या जिनको बुद्धि अपने बच्चों की विद्या के लिए रहना है कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छी पोस्टों पे चले जाएं, या जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी पढ़ाई में बहुत मन लगे, उन्हें बुधवार के दिन आने वाला प्रदोष रहना चाहिए। जब भी बुधवार को प्रदोष पड़े, तो यानी त्रयोदशी तिथि पड़े, 13वीं तिथि, उस दिन रहना चाहिए। जो बृहस्पतिवार, जिनके भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, या जिनको कुछ पितृदोष से संबंधित कोई समस्या हो, उन्हें गुरुवार का प्रदोष रहना चाहिए। जिनको लक्ष्मी की अनुकंपा चाहिए, सब कुछ चाहिए, महालक्ष्मी की कृपा विशेष चाहिए, उन्हें शुक्रवार का प्रदोष रहना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों को अपने पुत्र की प्राप्ति चाहिए, जिनको चाहिए कि मुझे मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो, या मेरे बेटे बहुत अच्छी लाइन में चले और वो सुयोग्य होके ठीक हो जाए, एक अच्छा पाठ पढ़ते हुए और एक
सभ्य समाज में एक सभ्य नागरिक बने, उन्हें शनिवार का प्रदोष रहना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों को यश चाहिए या जो चाहते हैं कि हम राजभाग में हमारा धन रहे, राजभाग का धन का मतलब है सरकारी नौकरी मित्रों, सरकारी नौकरी हमको मिले और हमारा यश मान बढ़े, ये जो चाहते हैं उन्हें रवि प्रदोष रहना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग तिथियों में काम्य प्रदोष हो गए कि हम किस कामना से रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा न रहते हुए हमें जब पहली बार हम चालू करें, मान लीजिए कि सोमवार से हमने चालू किया, शुक्ल पक्ष के सोमवार से चालू करें, तो कोई भी शुक्ल पक्ष का जब सोमवार हो और उसमें प्रदोष पड़े तो उस दिन से आप इस प्रदोष के उपवास को चालू करें। सबसे पहले जल, फूल, चावल और कुछ एक का सिक्का यानी कुछ द्रव्य रख के संकल्प लें, अपना नाम, गोत्र, वो सन कौन सा चल रहा है, वो कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, ये सब बोल के 3 बार विष्णु विष्णु बोल के, और आप कितने दिन तक इस प्रदोष को रहना चाहते हैं, 1 वर्ष या 3 वर्ष, कितने दिन रहना चाहते हैं, ऐसा मन में पहली बार ही बोल के संकल्प ले लें कि मैं 1 वर्ष रहूंगी या रहूंगा या 3 वर्ष रहूंगा या रहूंगी, ऐसा बोल के भगवान गणपति को चढ़ा दें। तो ये तो हुआ कि प्रदोष कैसे चालू करना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। क्यों प्रदोष जो व्रत है मित्रों वो सभी इच्छाओं को देने वाला है, इसीलिए जब 1 वर्ष या 3 वर्ष के लिए आप संकल्प लेते हैं तो इसमें कई बार सोम प्रदोष आएगा, अलग अलग तिथियों में अलग अलग वारों को आने वाले प्रदोष आएंगे, तो आपकी सभी मनोकामना पड़ेगी, बच्चों की सेहत, आपकी खुद की सेहत, माता पिता, चंद्र की स्थिति ठीक, सूर्य की स्थिति, तो ये ग्रहों को भी ठीक करता है। तो इसलिए ये प्रदोष व्रत। अब हम प्रदोष व्रत कैसे रहें? वैसे तो इसका नियम है मित्रों कि इसे निराहार रहना चाहिए, आहार कुछ नहीं लेना चाहिए, और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने के बाद आप फल फूल ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है, ये जो शरीर है हमारा, ये ही हमारा साधन करने का और किसी भी चीज को साधने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपका शरीर है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आप वैसा रह सकते हैं तो रहें, अन्यथा कई हमारे भाई बहन हैं जिनको किसी न किसी का, किसी को ब्लड प्रेशर की, येलो होने की, आदि होने की, कई शुगर पेशेंट्स हैं, या किसी को भूखे रहने से घबराहट होती है, इस प्रकार की जिनको समस्याएं हैं वे भूखे रह के या निराहार रह के प्रदोष व्रत ना रहें। प्रदोष व्रत दूसरे तरीके से भी कि हम सुबह के समय फलाहार कर लें, दोपहर के समय दूध वगैरह ले लें, और रात के समय पूजा काल के बाद में फिर दूध और फल का फलाहार करें, अन्न ना खाएं। कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो बिना अन्न खाए दूसरे दिन चल फिर नहीं सकते, इतनी कमजोरी आ जाती है। तो सायं जब शाम को आप भगवान शिव की पूजा कर लें, षोडशोपचार से 16 प्रकार की विधि से, जब आप पूजा, आप 16 प्रकार की विधि कैसी है, पैर धुला के, उनके लिए आचमन छोड़ के, स्नान करवा के, उनको कपड़ा पहना के, उपवस्त्र चढ़ा के, फूल, रोली, कुमकुम, चंदन, फल, फूल, आरती, नैवेद्य, ये सब 16 प्रकार की चीजें ऐसे करके, अभिषेक करके, मंत्र जाप करके, स्तुति करके, जब आप ये 16 प्रकार से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद सायं, जो भाई बहनों की स्वास्थ्य ऐसा खराब है कि दूसरे दिन फिर वो उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, या इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है, वैसे हमारे भाई बहन प्रदोष काल के बाद, पूजा करने के बाद, सायं से 45 मिनट के बाद, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद कोई एक अन्न का आहार कर सकते हैं। जैसे आपने गेहूं, रोटी खाई तो रोटी के साथ आप दही, क्योंकि रात को दही नहीं खाना चाहिए तो आप दही ना खाएं, तो रोटी के साथ कोई भी चीज, एक आपने कुछ मीठा बना लिया वो खा लें, या अगर आप मान लीजिए एक अन्न में आप भात चावल खाना चाहते हैं, कई क्षेत्र, हमारे क्षेत्र विशेष के हिसाब से है
कि कई लोग रात को बिना चावल के उनका चलता नहीं, तो एक अन्न चावल के साथ कुछ भी एक चीज खा सकते हैं। अगर मीठा खा सके अन्न तो बहुत अच्छा उत्तम है, ना खा सके उस पर भी ना रह सके तो मित्रों भगवान भाव के भूखे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी भी ईश्वर की आराधना आपके भाव से ही भगवान है। आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं इसका सबसे ज्यादा महत्व है। बाकी तो ये ऊपर की सारी विधियां हम किस विधि से करते हैं। जिस प्रकार मित्रों चींटी का कर्ण भर और हाथी का मन भर एक बराबर है, उसी प्रकार कि अगर एक चींटी एक कण उसको उठाने में जितनी समस्या होती है या जितना उसको भार महसूस होता है उतना हाथी को एक मन उठाने में होगा। तो आप अपनी शक्ति, आपकी आर्थिक परिस्थिति और वहां का परिवेश क्या है, आपका शरीर आपको क्या जवाब कहता है, उसके हिसाब से व्रत का निर्धारण किया गया है। अगर आप स्वस्थ हैं और रह सकते हैं तो निराहार रहें। प्रदोष काल में सायं पूजा करने के बाद ही आप किसी फलाहार का प्रयोग करें। सुबह आप स्नान करके भगवान शिव का किसी मंत्र से अभिषेक कर लें। मित्रों ज्यादा आप संपन्न हैं तो हर प्रदोष में आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक करा के ही इसका पूजन करें। तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करके और फिर आप देखेंगे कि एक दिव्य चीज की प्राप्ति हुई आपको। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप प्रदोष काल में पूजा करें तो इसमें 8 घी के दिए जलाएं, मिट्टी के दिए जलाएं मित्रों। 8 दिए जलाएं और 8 दिए 8 दिशाओं में की ओर बत्ती, जो उसकी जो बाती रहती जिधर दिया जलता है उसको 8 दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, नैऋत्य में, ईशान में, अग्नि में, वायु में, 8 दिशाओं की ओर उसकी बत्ती रख के और दिए का मुंह उस दिशा की ओर कर दे। ऐसे 8 दिशाओं की ओर बत्ती करके ही पूजा करें, बहुत अच्छा है। हम प्रसाद के रूप में जौ से बनी हुई पंजीरी, जौ शक्कर घी से बनी हुई पंजीरी चढ़ा सकते हैं। अन्यथा किसी सफेद मिठाई, दूध से बनी हुई कोई सफेद मिठाई का हम भोग लगा सकते हैं। मित्रों हम इसमें दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें भगवान शिव का कौन कौन सी चीजों से हम अभिषेक करें और जिससे हमें किस चीज की प्राप्ति होगी ये भी हम इसमें विस्तार से बताएंगे। इसलिए आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस प्रकार के अच्छे वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है ये। और आपको किसी मैटर में अच्छी जानकारी चाहिए हो या किसी मैटर में आप चाहते हैं कि हम अच्छे वीडियो बनाएं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखें। और मित्रों आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं ये कमेंट्स में जरूर लिखा करें, इसलिए क्योंकि जब आप कमेंट्स में आके वो लिखते हैं तो उस आपका किया कहा हुआ वो जो शब्द है वो जैसे हमने जो वीडियो बनाया उसके नीचे दस्तखत आपके हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रमाणित करता है कि ये वीडियो अच्छा है। तो आप उसके नीचे आके कमेंट्स लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिससे हम और बाजू में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और उसमें ऑल वाला ऑप्शन चुनें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मित्रों अभी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें। मित्रों ज्यादा से ज्यादा, ये हिंदू धर्म पे बनाया गया ये वीडियो है, सनातन धर्म पे बनाया गया है, हिंदू रीति रिवाजों पे बनाया गया ये वीडियो है। ये जब तक हम अपने धर्म के बारे में विस्तार से नहीं जानेंगे, हमारे बच्चे विस्तार से नहीं जानेंगे तो फिर उसको मानते नहीं हैं। और बच्चों को पूरा विस्तार से जब आप अपने बच्चों को समझाएंगे तब उनको इन सब चीजों पे विश्वास नाम की एक चिड़िया का जन्म होता है। तो मित्रों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री माता।